तो हेलो मित्रों, मैं स्वागत है आप लोग हमारे न्यू ब्लॉग में। आज है रामलीला का 4th डे और आज कुक्कू का रोल है, वो देखने को मिलेगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज सीधा चलते हैं वहाँ पे रामलीला में और सीट पकड़ते हैं। सो आज कोशिश रहेगी कि सोफा वाले पे हम बैठे, लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं ले पाते सीट। तो सीधा चलते हैं, चेयर पे बैठेंगे, चलते हैं जल्दी। आज मैं कुक्कू के लिए खाना लाया हूँ, मम्मी ने भेजा, तो कुक्कू को पहले खाना देने चलते हैं अंदर। सोफे पे आ गया गाइस, आगे वाली पे जल्दी जल्दी बैठते हैं। आज तो बहुत ही कम भीड़ है, टाइम जल्दी आ गया, तो चांसेस ये हैं कि आज अच्छे से पूरा दिखेगा। सामने बैठूंगा। बच्चे रेडी रहो भाई, सब रेडी। यहाँ मेकअप चल रहा है, वहाँ ड्रेसिंग रूम है, यहाँ देखो सारे बच्चे। कुक्कू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। कहाँ रेडी तो शायद वो पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कहाँ पे, उसको भी ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से। मिल गया ये रहा। खाना लाऊं तो खाना खा ले जा, मम्मी ने भेजा है। तो अपने पास रख ले उसको, या फिर तो इधर आज मैं सोफे बैठा हूँ, ठीक है। अबे दही और पराठे हैं, तो अपने पास रख लिया, तो मैं अब मेरे को दे दे। लेकर जा, कहाँ लेके जाऊँ? वहाँ पर सोफे पे जा, अंगलम ले दूँगा। निकलने वाली थी, क्या निकलने वाली थी? इतनी तेज है, सार्थक ने बताया कि यहाँ पर जा, ये वॉशरूम साइड में। भागते भागते गया, यहाँ दिखा, हाँ शांति मिल गया। वीडियो बन रहा हूँ होता है इसको। आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करे, आज देखो बिल्कुल सबसे आगे ताकि मजा आएगा। हम समय बेटी सीता, मिथिला में तुम्हारा वास यही तक था। जाओ और अयोध्या का मान वैभव बढ़ाओ। आज से राजा जनक ही तुम्हारे पिता है और तीनों माता है तुम्हारी माँ। जैसी आज्ञा पिताजी। अच्छा महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए।
करही आरती तारही दारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा। हैं जो एक नदी किनारे भरा फूला लहरा रहा है। परंतु गुरुदेव, मैं सोच रहा था कि हम जीवन में आने वाली घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते। कब बगल में बहती हुई शीतल नदी उफान पकड़े, जो भूचाल आने पर कभी भी ढह सकता है। आपका कहना सत्य है, परंतु आज आपके मन में ऐसे विचार क्यों आए? कुछ नहीं गुरुदेव, मेरे तो दाढ़ी के बाल भी श्वेत हो चुके हैं और मैंने अपना संपूर्ण जीवन युद्ध और प्रजा की सेवा में अर्पित किया। परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं गुरुदेव। मुझे कई बार स्वप्न में यमराज दिखाई पड़ते हैं, परंतु सूर्य वंश की कीर्ति के आगे वो मुझ तक आ नहीं पाते। पर मैं सोच रहा था गुरुदेव कि मैं अपने सर से ये प्रजा का भार कम करूं और किसी अच्छे उत्तराधिकारी का चयन करूं। आपका मन इस समय पवित्र है। आपके मन में जो भी विचार आया है वह अति उत्तम है राजन। आपकी सम्मति से राज्य का उत्तराधिकारी किसको घोषित करना चाहिए? गुरुदेव, राम सभी के दिलों में बसते हैं। वो तो पूरे कुटुंब, प्रजा, क्षत्रिय और अपने शत्रुओं के भी प्रिय हैं। भला राम से बेहतर उत्तराधिकारी कौन हो सकता है गुरुदेव? ते उचित हो। लीजिए राजन। राजन, कल का दिन राम के राज्याभिषेक के लिए अति उत्तम रहेगा। सचमुच? तो सुमंत जी। जी महाराज। आप शीघ्रता सारी तैयारियां शुरुआत कीजिए। आप नगर वासियों को बताइए, पूरे नगर में उद्घोषणा करवाइए कि राम अगले राजा होने वाले हैं। दुपट्टे 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 दुपट्टे, एक खिलौने ले लो, एक खिलौने ले लो, दुपट्टे हमारी राजा
ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे आओ आओ। दुपट्टा ले लो, दुपट्टे। सुनो सुनो सुनो। क्या? सुनो सुनो जी मेरी बिनती सुनो। क्या? सुनो सुनो जी मेरी बिनती सुनो। क्या? राजा दशरथ की आज्ञा है, सुन लो करके कान। सब अपने घर बार सजाओ, गाओ मंगल गान। एक बार फिर राजमहल में शुभ अवसर आया है। क्या? मुनीनाथ और राजगुरु ने यही लगन बताया है। क्या? कल को राम बनेंगे राजा। राजा राम होगे राजा राम, कल होगे राजा राम, अवध में होगे राजा राम, कल होगे राजा राम, अवध में होगे राजा राम, कल होगे राजा राम, अवध में होगे राजा राम, कल होगे राजा राम, अवध में। अरे बच्चिया, जरा इधर तो आ। लो, ये काकी फिर आ गई। अरे आ तो सही। अच्छा ठीक है, आती हूँ। अरे किधर जा रही है? अरे सुनने देना, काकी है। बोलो क्या हुआ? अरे बच्चिया, ये नगर में कैसा शोर मचा रहे हो? आज कौन सा उत्सव मना रहे हो? अरे तुमको नहीं पता का? क्या? हमारे राम राजा बनने वाले हैं, राजा। क्या कहा? मेरा भरत? अरे नहीं काकी, क्या सुनती हो? भरत नहीं, राम राजा बनने वाले हैं, राम। सत्यानाश! अरे पकड़ा नहीं काकी, पीछे रहो। होगे राजा राम, अवध में होगे राजा राम। देखो तो सही, क्या क्रूर समस्या करती हूँ। सत्ता भी कलेक्ट होगी, ये और प्रतिज्ञा करती हूँ। अगर देखना हो तो मुझ अपना में देखो, रात ही रात क्या होता है। दशरथ के महलों में देखो, होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है राजा राम। हाँ? उधर तो देख, हम सब ने शीश गुंदाए हैं और तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही सुगन से यार, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगन बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? उदासी? अरे मुझे काहे की उदासी रानी जी? तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या क्या चल रहा है? तुम्हारे साथ अयोध्या में
क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आज राम को छोड़कर किसी की भलाई नहीं सोची जा रही। अरे खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। वही दशरथ वही राजा जब तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने, खोरे, कुबड़े को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, उसमें भी खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मती मारी है, जो साफ रुई की ढेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। अरे मुझे क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया था। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया था। चुप पापिन, यदि घर में भेड़ ढाने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीवा तालू से निकलवा दूंगी। यदि मेरे राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में डलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो रात धन दरबार वारू, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वारू। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। अच्छा, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है। अरे ये जीत राम की रानी जी, हार तो भरत लाल की है। मंत्रा, आज तो बड़ी अनोखी सी बातें कर रही है। मुझे तेरी बातों का तात्पर्य बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। राज तिलक भरत लाल को हो, तपसी वेश में रामचंद्र वनवासी 14 साल को हो। तू ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात कहती हूँ, कर तू मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, तो 4 बरस ही काफी है। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही, क्यों आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। दासी, तू ही मेरी शुभ चिंतक है। तेरी बुद्धि बलहारी है। कहाँ गए मंत्रा? अरे गोप भवन में महाराज। गोप भवन में? हाँ। भला वो क्यों? वो मैं नहीं जानती महाराज, आप। ये राजमहल में इतना अंधकार किस प्रकार है? अरे कोई सुन नहीं रहा? ये राजमहल में इतना अंधकार किस प्रकार है? महलों को प्रकाशित किया जाए।
लीजिए, मैं इसे आपके बालों में सजा देता हूँ। ये क्या? बोलो तो, ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? वही मेरे दो ही वर मुझे दे दीजिए। ठीक है रानी, तुम तो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो। तुम जो मांगोगी हम अवश्य देंगे। हम तुम्हारी सौगंध खाते हैं रानी। ऐसे नहीं महाराज, चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी में समा जाए, पृथ्वी के जीव चाहे अंबर में भर जाए, समुद्र के माणिक उठकर पहाड़ों में बस जाए, पर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। कहा जो एक बार मैंने वही अंतिम वचन होगा। सौगंध है राम की, दशरथ का नहीं मिथ्यक कथन होगा। है आन पहली बार उस पुण्य नाम की, खाता हूं तेरे सामने मैं सौगंध राम की। पहले कौन सा वर मांगू? ये वाला या ये वाला? आप भी रानी, वर ही तो मांगना है। चलिए आप ये कीजिए, आप पहले ये वाला वर मांग लीजिए। ये वाला? तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो वर मैं आज मांगती हूं। कौशल्यानंदन के बदले निःशुल्क का राज मांगती हूं। तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश खिलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनवासी हो। मिल जाए राज भरत ही को, है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम, वनों में वास करे। फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है?
मैं समझ ना पाया वेदों को। रानी रंग दिखाया है। रानी रानी दया कर मेरे इस रोने बिलखने पर दया कर रानी। होनी बलवान है, उसी ने ये रंग दिखाया है। मिलेगा जो कौशल्या को राम को राज दे करके। महाराज आप भूलिए मत, आप राम की सौगंध खा चुके हैं। हाँ और दान भी ले, राज्य भी ले, वनवास भी ले, दान भी ले और प्राण भी ले। तलवार क्यों फिसल गई? कार्ड है। हे विधाता, अयोध्या में सब कुशल रहे। वापस ले गए वापस। मंत्री जी आप राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। महारानी, परंतु महाराज धरा पर लेटे राम राम क्यों रट रहे हैं? और आपने ये कैसा वेश बनाया है? मंत्री जी आप राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। पिताश्री, ओह, आज ये कैसी दशा आई है? पिताश्री, कुछ बोलते भी नहीं। माते, ये तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लिया करते थे। मेरे हृदय की शंका को आप ही मिटाइए। बेटा राम, मुझे महाराज से 2 वरदान मिले थे, जिसमें एक में भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। अहो भाग्य, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। इस कारण इतना दुख मनाने की कौन सी बात है माते? नहीं पिताश्री। बेटा मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई और बात नहीं। जब से वनवास का नाम सुना है, तुम्हारे प्रेम के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो माते, क्या मैं पिताजी से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं पुत्र, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं।
बस तुम अपने पिता के वचनों को निभाओ और अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर ये भगवे वस्त्र धारण कर शीघ्र ही वनों को निकल जाओ। जो आज्ञा माता। ये तुम क्या कर रहे हो? भला इन भगवे वस्त्रों के साथ इन आभूषणों का क्या मेल? वनवास में इन सब की आवश्यकता है। आप कृपया अपना आशीर्वाद दें। जोनी मेरे ऑफ है, ऑफ करवा। उसमें गिन्नी भी शिवम भी है। जाओ फिर। हेलो तू जा रहा है, सुबह लेके जा रहा है, तू जा। माते, चलते हैं ना। मुझे शीघ्र ही वन गमन की आज्ञा हुई है। उसी आज्ञा के पालन हेतु अब आप भी मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। मुझे शीघ्र ही जाना होगा। माते, 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 माते। इन्हें क्या हुआ? ऐसी क्या बात हुई? तुम तो जान ही चुकी हो मुझे तो ऐसा लगा 2 बार कि मुझे शीघ्र ही वन गमन की आज्ञा हुई है। बस उसी आदेश के पालन हेतु मैं माता से आशीर्वाद लेने आया था, और माता जी ये सुनते ही मूर्छित हो गए हैं। प्रिय, तुम ही इन्हें शांति दो। माते, माते, माता जी, उठिए माते। हे विधाता, ये कैसा चक्कर रचाया? ये भीषण परिवर्तन कैसा? राज्य चेक होते होते 14 बरस का वनवास कैसा? नहीं माते। मंजली माँ ने कौशलपति से 2 वरदान लिए हैं। पहला तो राज भरत को है, दूसरा वनगमन इनको है। माताजी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला करने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा? मैं वन जाऊं या रहूं यही? कहिए क्या आज्ञा है माता? तू मुझसे पूछ रही है पुत्री, तू वन
बन जाए या रहेगा। मैं तुझसे पूछ रही हूँ पुत्री, मैं प्राण त्याग नहीं माते, या जीऊं? माते, ऐसा ना कहिए माते। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी। यदि ना कट सके तो ऐसा होगा कि इस दुनिया से चल ही दूंगी। नहीं हाँ माते, माते। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया कि आप वनों को जा रहे हैं? हाँ भाई, ये सत्य है। तो कहिए भैया, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्या की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं लक्ष्मण, ऐसे कठोर वचन ना कहो भाई। क्यों मुझको छोड़े जाते हो? है बड़े भाई पिता एक समान, क्यों ममता तोड़े जाते हो? देख ले। आशा चातुर मुझ पर ना हो तो टुक वचन है लक्ष्मण का, यह सात गमन है लक्ष्मण का, यह प्राण गमन है लक्ष्मण का। मेरा आदेश मिटाएगा, यह संग भाई के जाएगा, यह भाई इसे ले जाएगा। बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। एक बज चुके हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब घर पे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पापा जी बहुत डांटे थे फोन पे कि आ जाओ। एक बज रहा है, लीला भी हो रही है, लेकिन जो मेन था हमने वो देख लिया, उसी से चलते घर पे।